सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर जो जॉब निकली हुई है 259 वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। उसके अंदर उसका फिजिकल में क्या क्या होगा, उसकी टाइपिंग कौन से फॉन्ट पर होगी और सिलेबस क्या रहने वाला है, पीईटी पीएसटी में क्या क्या होगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, किस किस को एक तरीके से फ़ीस के लिए छोड़ा जाएगा, माफ़ किया जाएगा, किन किन की फ़ीस माफ़ की जाएगी, ये सभी जानकारियाँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने ये जो 2017 में आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी निकली थी उसका पीईटी पीएसटी रिटर्न ये क्लियर कर लिया था, लेकिन मैं उसमें टाइपिंग में रह गया था। मेरी उस टाइम टाइपिंग स्पीड कम थी और मैंने जनरल से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जबकि मैं एसटी का कैंडिडेट हूँ। बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो रिप्लाई देते हैं कि सर आप एसटी के कैंडिडेट हो इसलिए क्वालिफाई कर लेते हो। तो भाई आप लोगों को आज मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने ये एग्ज़ाम जनरल से क्वालिफाई किया था। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखिए ये जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत निकलती है। इस वैकेंसी को आईटीबीपी खुद ही कंडक्ट करवाती है। मेरा इसके अंदर जब फिजिकल हुआ था पीईटी पीएसटी वो शिवपुरी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम मेरा दिल्ली नोएडा में हुआ था। उसके बाद मेरी टाइपिंग हुई थी वो मेरी यूपी लखनऊ में हुई थी। सॉरी शहर तो मेरे को मालूम नहीं है लेकिन यूपी में हुआ था वो टाइपिंग टेस्ट। अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में और टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट आएगा, उन सभी की डिटेल्स के तरफ। तो चलते हैं आगे की तरफ। देखिए इसमें आपकी पे स्केल जो रहने वाली है वो 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाली है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो 7th सीपीसी के अंतर्गत जो पे स्केल है लेवल 4 के अंतर्गत वो 25,500 से 81,100 आती है। तो इसको जब आप लोग शुरुआत में आप लोगों की जो सैलरी मिलने वाली है वो सैलरी आप लोगों को निकालने के लिए इसका जो बेसिक पे 25,500 है, 25,500 तो ये है प्लस में टीए डीए एचआरए हाउस रेंट अलाउंस महंगाई भत्ता और ड्रेस अलाउंस और 1 मंथ की सैलरी इसमें एक्स्ट्रा मिलती है। 13 मंथ की सैलरी मिलती है जबकि महीने 12 होते हैं। ड्रेस अलाउंस शूज अलाउंस सभी के पैसे इसमें दिए जाते हैं। तो आप लोगों की जो सैलरी है वो टोटल सैलरी का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो सैलरी है वो आप लोगों की रहने वाली है 40,000 के समथिंग जब आप जॉब ज्वाइन करोगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर 18 से 25 एज तो आपकी एज मांगी जाती है। +2 पास किसी भी सब्जेक्ट से हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए, ये तो आप सभी को पता है क्योंकि आप देखिए आईटीबीपी में जो एससी एसटी को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो 5 साल का दिया जाता है, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। जो एक्चुअल एज होती है उसमें 3 साल की छूट और दे दी जाती है। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो कि जनरल कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार से एबीसी को 6 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी को 8 साल का दिया जाता है। आईटीबीपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का दिया जाता है। इसी प्रकार से जो जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं उनको 5 साल का दिया जाता है। और ये आप लोग पढ़ सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कि ओबीसी कैंडिडेट है उनको 8 साल का, एससी एसटी हैं जम्मू कश्मीर में उनको 10 साल का, और जो जिनके बच्चे या उनके कोई भी जो कि गुजराती हैं वो दंगों के अंदर उस टाइम मारे गए थे उनको 5 साल की छूट है। जनरल को, ओबीसी को 8 साल की जो गुजरात में दंगों में मारे गए थे, और 10 साल के जो गुजरात के दंगों में मारे गए थे एससी एसटी के लोग उनको छूट है। ठीक है। इस प्रकार से ये छूट आप लोगों को दी जा रही है। ये आप लोग दी अपर एज लिमिट सेल्फ रिलैक्सेशन अप टू 40 से 45 ये आप लोग पढ़ सकते हो इसमें खुद भी। ठीक है। एलडीसी वालों को मैंने बता दिया है कि इसमें जो है छूट वो आप लोग पढ़ सकते हो कि फॉर दी
पोस्ट हेड कांस्टेबल LDCE यानी कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए इसमें बताया गया है कि उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। जो कि ट्रेड्समैन हैविंग है उनको 5 ईयर का रेगुलर एक्सपीरियंस है तो ही वो इस फॉर्म के लिए के लिए LDCE वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिन जो कि 5 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं, ट्रेड्समैन में या कांस्टेबल ग्रेड और वो थे, यानी कि एक तरीके से जो भी निचली पोस्ट है उसमें 5 साल का उन लोगों को एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए वो LDCE के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते देखिए आप फिजिकल की तरफ चलते हैं। फिजिकल इसमें जो यानी कि मिनिमम हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट है, यानी कि PMT जो है वो आप लोगों की 165 मेल के लिए लंबाई होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट है जो बिना फुलाए 87 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हाइट है वो जो कि SC ST में आते हैं और गोरखा, कुमानी, डोगरा, मराठा और जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश के, मणिपुर के, यानी कि जो NEST यानी कि NE से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और SC ST के लिए इसके अंदर जो लंबाई में छूट दी गई है वो है 162.5 सेमी मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेमी, और सीने की भी इसमें 1 सेमी की छूट दी गई है, यानी कि 76 है जो बिना फुलाए और 81 फुला करके होना चाहिए। इसी प्रकार से SC कैटेगरी के अंदर ओनली ST को ही इसमें छूट दी गई है, SC कैटेगरी को इसमें छूट नहीं दी गई है, और वो भी लंबाई में तो दी गई है 162.2 सेमी की लंबाई में और 1 सेमी की सीने में छूट दी गई है। चलते हैं आगे की तरफ। ये आप लोग आंखों का आदि जो है जो मेडिकल है वो इसमें पढ़ सकते हो कि आपकी जो बेटर आंखें हैं वो 6/6 या 6/9, ये क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा कम जानता हूँ, ये आप लोग खुद से पढ़ लें। ठीक है, टैटू वैटू आप लोगों के हैं तो उनके बारे में आप लोग इस पर देख सकते हो। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग बता रखा कि अभी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आ गया कि सिलेक्शन आपकी किस प्रकार से होगी। तो आप लोगों का सबसे पहले जो है वो आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है इसके अंदर, फिर उसके बाद आपकी PST, ये PET और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों एक ही दिन में होते हैं। एक में आपकी लंबाई और हाइट चेस्ट मापी जाती है, ठीक है, दूसरी में आपकी लंबी कूद, ऊंची कूद और रेस होती है, ये इसमें होता है जो कि एक ही दिन में हो जाता है, जो कि मेरा MP शिवपुरी में हुआ था। हाँ ठीक है, अब चलते हैं। और इसके अंदर दे रखा है कि आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिट कार्ड साथ में लेकर के जाना है और ये रूल्स फॉलो करना है, और वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक पद्धति से ही ये सारा काम होगा, यानी कि इसमें बायोमेट्रिक भी आप लोगों की होने वाली है, तो इसमें कोई गफलाबाजी वाला काम नहीं होने वाला है। आप लोग ये पढ़ सकते हो कि इसमें बायोमेट्रिक से आपकी जो अटेंडेंस आदि का कार्य है वो किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों की हाइट, चेस्ट, ये सभी इसमें बता दिया गया है। 1.6 किलोमीटर आप लोगों को रेस करनी है, ठीक है, 7.5 मिनट में आप लोगों को बहुत टाइम दिया जाता है, 7.5 मिनट में लगभग सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक। और आप लोगों की जो 11 फीट का लॉन्ग जंप है वो आपको क्वालिफाई करना है, 3 चांस आप लोगों को लॉन्ग जंप के लिए दे जाएंगे। उसके बाद 3.5 फुट की आप लोगों की 3.5 फुट का आप लोगों के लिए हाई जंप रहने वाला है, यानी कि ऊंची कूद 3.5 फुट की आप लोगों की रहने वाली है, 3.5 फुट की आप लोगों की ऊंची कूद होगी, ठीक है, 3.5 फुट की ऊंची कूद होगी, और इसके लिए भी आप लोगों को 3 चांस दिए जाएंगे। मैंने ये सभी एक चांस में ही क्लियर कर लिए थे, ठीक। और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनके कोई भी आप लोगों को नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, इनमें आप लोगों को ओनली क्वालिफाई होना है, ठीक है। कैसे भी क्वालिफाई हो, चाहे आप 1 राउंड में क्वालिफाई हो, चाहे 2 राउंड, दूसरे राउंड में क्वालिफाई हो, चाहे तीसरे में, लेकिन आप लोगों को इसके लिए बस ओनली क्वालिफाई होना है। PET PST में इसके लिए आपको कोई भी नंबर्स नहीं दिए जाते हैं कि फिजिकल के आधार पर कोई इसमें नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हाइट, चेस्ट ये आप लोगों की मापी जाएगी PST के अंदर, ठीक। वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कितनी कितनी चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ।
बायोमेट्रिक पद्धति आप लोगों की होने वाली है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों के अंदर आपकी बायोमेट्रिक पद्धति से ही कार्य होगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड जो आपका पार्ट है उसमें आप लोगों का एग्जाम होने वाला है फिजिकल और पीएसटी, जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनका 100 नंबर का एग्जाम होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आप लोगों को इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, 3 घंटे इसके लिए टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आप लोगों को 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो जिनकी मैथ बिल्कुल लो लेवल की है, यानी कि मैथ में जो बिल्कुल कमज़ोर है, वो आराम से अब 25 क्वेश्चन मैथ के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। 29 क्वेश्चंस के लिए अगर वो लोग आराम से भी करेंगे तो उनके जो मैथ है वो आराम से, ये आप लोगों का सिलेबस है। पीईटी पीएसटी जिनका क्लियर हो जाएगा उनको सेकंड फेज के अंदर आना है, यानी कि वो आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा। 3 घंटे का इसमें आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। इसमें आप लोग हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर दे सकते हैं। तो चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये मैं आप लोगों का बताने वाला हूँ। देखिए, जनरल अर्थमेटिक यानी कि आप लोगों के जो मैथ है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर होगा। इसमें आप लोगों के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 30 ही नंबर के होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है वो है आप लोगों का सेकंड पार्ट जीके का। जीके में आप लोगों के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 ही नंबर के होंगे। और थर्ड पार्ट है जो आप लोगों का होगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आप लोगों के जनरल इंग्लिश का थर्ड पार्ट होगा, 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। और जो आपका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट होगा वो आप लोगों का कंप्यूटर का रहने वाला है। कंप्यूटर से आप लोगों के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही नंबर के आएंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। नेगेटिव मार्किंग मैं जब 2017 वाला एग्जाम दिया था उस टाइम तो थी नहीं। अब अगर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का रूल्स लग जाए उसकी बात अलग है, ठीक है। और इसके बारे में जो भी डिटेल है वो मैं आप लोगों को जितने दे सकता हूँ वो और कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं इसके अंदर खुद एग्जाम दे करके आया हुआ हूँ और मेरा एक दोस्त इसमें उस टाइम सेलेक्ट भी हुआ था। तो उससे मुझे अब बहुत नॉलेज है कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या उनका काम है। मैं आप लोगों को मेरे दोस्त से भी मिलवाऊंगा, लाइव आपकी बातचीत करवाऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देवें, ठीक है। और अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी अवश्य लाइक कर देवें। मैं आप लोगों को मेरा खुद का जो एग्जाम दिया हुआ है और मैं जनरल से इसमें क्वालिफाई हुआ था उसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें 20 गुना कैंडिडेट्स हैं जो आप लोगों के पास किए जाते हैं, यानी कि आप लोग जब एग्जाम दे देते हो उसके बाद कैटेगरी वाइज विल बी कार्ड स्किल टेस्ट, यानी कि आपके एग्जाम के बाद 20 गुना कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए इसमें बुलाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ, 20 गुना कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया जाता है, ये देख सकते हो। 20 यानी कि एक वैकेंसी पर 20 कैंडिडेट्स को इसमें टाइपिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक। और जो LDCE है यानी कि जो डिपार्टमेंटल जो लोग हैं उनको रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उनका पीईटी पीएसटी नहीं होता है, ठीक है। अभी स्किल टेस्ट में आप लोगों को पता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड की पर मिनट चाहिए और 10 मिनट में आपकी वहां पर टाइपिंग होने वाली है। टाइपिंग आप लोगों की स्क्रीन पर ही आप लोगों को पैराग्राफ दिखाई देगा, उसी को आपको कॉपी करके नीचे उतारना है, जैसा कि सोनी टाइपिंग और फ्री टाइपिंग टेस्ट में होता है उसी प्रकार की टाइपिंग वहां पर आती है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि सर कौन से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होती है, तो ITBP का ही एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर पर ही टाइपिंग होती है, क्योंकि मैं खुद टाइपिंग दे करके आया था पिछली बार जब 2017 वाली वैकेंसी थी, उसकी टाइपिंग मैंने खुद ने दी थी। अब इसमें टाइपिंग में कौन कौन से फॉन्ट आते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो टाइपिंग में आप लोगों के जो फॉन्ट आने वाले हैं, इंग्लिश में आप लोगों का ये
टाइम्स न्यू रोमन रहने वाला है और हिंदी में आप लोगों का जो फ़ॉन्ट रहना है वो मंगल फ़ॉन्ट पर आप लोगों की टाइपिंग होगी। और जो स्किल टेस्ट है यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसका भी आप लोगों को कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, इसमें केवल आप लोगों को क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ये आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें आपको क्वालिफाई होना है, इसके कोई भी आपको नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। अब आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज बनेगी, एसटी की अलग, एससी की अलग, जनरल की अलग। तो आप लोगों की जो कट ऑफ पर वीडियो है वो भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा कि कितनी कट ऑफ इसके लिए रह सकती है, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी जब मैं एग्जाम दिया था। ठीक है, वो वीडियो भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के साथ अवश्य बने रहें। और जो डिटेल्स है भी मैं आप लोगों को देखता हूं। टाइपिंग के बाद जो आपका होने वाला है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या चाहिए, तो आप लोगों के जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं वो चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए जो कि एज को दर्शाती है, SC ST कार्ड यानी कि आप लोगों को जो जाति प्रमाण पत्र है वो चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि जो मूल निवास है वो चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी कि जो पहले से किसी एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन कोटे से फॉर्म फिलअप किया था उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी कि पासपोर्ट साइज की एक फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, ये इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को जब ड्यूटी आप लोग ज्वाइन करोगे, यानी कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आप लोगों के एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए। और आप लोगों का जो एक तरीके से हाइट चेस्ट आदि होती हैं उनको क्लेम करने का रिलैक्सेशन यानी कि SC ST जो भी हैं जिनको हाइट चेस्ट में छूट मिलती है उनके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए जो SC ST से हैं। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होता है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने क्वालिफाई किया था ITBP हेड कांस्टेबल का, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ये उसका स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने क्वालिफाई किया था ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का PET PST रिटर्न और स्किल टेस्ट में मैं इसमें रह गया था क्योंकि उस टाइम मेरी स्पीड है जो बिल्कुल कम थी, मेरी स्पीड उस टाइम 33.7 आई थी, तो उसमें मैं टाइपिंग में रह गया था। नहीं तो आज मेरे को जॉब करते हुए इसके अंदर 2 साल हो जाते, लेकिन मैं फिर भी ये जॉब नहीं करता क्योंकि मेरा कुछ जो एम है वो कुछ और ही है। ठीक है, अब इस साल मेरी जो फाइनल ईयर है वो हो रही है, उसके एग्ज़ाम आप दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा एम कुछ और है। ये मैं ओनली एक तरीके से देखने के लिए गया था कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ और क्या मेरे पास एक तरीके से एलिजिबिलिटी है कि मैं कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोने में मेरा नाम आ रहा है जो कि आप लॉगिन करोगे तब आपका नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें मेरा PET है जो क्वालिफाइड है, आप लोग देख सकते हो PET मेरा क्वालिफाइड हो चुका था, PST भी मेरा क्वालिफाइड हो चुका था और रिटन एग्ज़ाम भी मेरा क्वालिफाइड हो चुका था। इसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे और मैंने ये मेरी लाइफ का पहला एग्ज़ाम दिया था ITBP हेड कांस्टेबल का, जिसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 नंबर लिए थे और इसकी जो कट ऑफ है जनरल की वो 70 ही गई थी। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप तो ST से हो इसलिए ST से क्वालिफाई हो जाते हो, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं उस टाइम जनरल से ही क्वालिफाई हुआ था और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फिर इसमें मैं टाइपिंग में रह गया था, टाइपिंग मेरी उस टाइम अच्छी नहीं थी, अब तो मेरी 60 से 70 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है, लेकिन उस टाइम मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 33.7 ही आई थी। एग्जाम के बाद मेरे को 2 मंथ का टाइम मिला था, अगर 1 मंथ का और टाइम मिल जाता तो शायद मेरी टाइपिंग भी क्वालिफाई हो जाती है उस टाइम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ है वो गई थी, वो क्या गई थी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें। ये देखिए दोस्तों, आपकी जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2017 वाली जो ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी थी उसके लिए जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ इसके अंदर आप लोग देख सकते हो। जनरल के लिए इसमें 70 मार्क्स कट ऑफ गई थी, जो कि मेरे 70 मार्क्स ही आए थे, मेरे फिक्स में मैंने क्वालिफाई किया था। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, तो इसमें फिक्स नंबर ही रहते हैं। ठीक है, जनरल की जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी वो 70 गई थी और मेरे 70 ही नंबर थे। फीमेल की ओनली 35 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 35 नंबर ही कट ऑफ गई थी फीमेल की उस टाइम जनरल की। ठीक, और SC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 68 गई थी। ST
मेल के लिए और फीमेल के लिए 36 गई थी। ठीक है, फीमेल के लिए 36 गई थी। और इसी प्रकार से हमारी जो कैटेगरी है यानी कि एसटी कैटेगरी, आप लोग बोलते हैं कि आप एसटी से क्वालिफाई हो जाते हो, तो एसटी की उस टाइम में 45 कट ऑफ गई थी और मेरे 70 मार्क थे, जो आप देख सकते हो कि जनरल से मैंने क्वालिफाई किया था। एसटी फीमेल की 33 कट ऑफ गई थी उस टाइम। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा मेन रोल था ओबीसी का। ओबीसी की कट ऑफ इसमें 84 गई थी, जो कि बहुत टफ था उनके लिए एक तरीके से। तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई जनरल से, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं कि ओबीसी से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी एज है जो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने खुद ने उनसे पूछा कि आपकी कट ऑफ है जो इतनी क्यों गई, तो उन्होंने बोला कि भाई हम हैं जो जनरल में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी एज है जो जनरल से अबोव है। हमने ओबीसी क्वाटे से ही फॉर्म फिलअप किया है क्योंकि हमारी एज ज़्यादा है और हम क्वालिफाई हुए हैं तो ओबीसी से ही होंगे क्योंकि हमारी एज है जो ज़्यादा है। इस कारण से उनकी कट ऑफ है जो 84 गई थी। और जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ इसमें 63 गई थी, आप लोग देख सकते हो। और एक्स सर्विसमैन की ओनली जनरल से 54 कट ऑफ गई थी और किसी में भी कोई कट ऑफ गई नहीं थी। ठीक है, अब आप जो आगे कट ऑफ रहने वाली हो, क्या रहने वाली है, क्या जा सकती है, क्या नहीं जा सकती, उन सभी के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और भी आप लोगों को जो पिछली बार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेरा दोस्त सेलेक्ट हुआ था उससे भी आप लोगों की लाइव बातचीत करवाऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेवें, नहीं तो आप लोग एक तरीके से मेरे दोस्त जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पहले से कार्यरत हैं उनसे मिलने से वंचित रह जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।